आम सी फैमिली जिसमें वॉली नाम का एक आदमी था, इसकी बीवी किटी थी, वॉली की माँ ईथल थी, इनका बेटा जॉन था और इनकी 15 साल की बेटी शिरले थी। वॉली एक ट्रेन ड्राइवर था। दोस्तों, जनवरी 1956 में 15 साल शिरले को अपने तकिए के नीचे से एक चाबी मिली। अजीब बात यह थी कि ये चाबी इस घर की नहीं थी और ना ही घर के किसी लॉक में फिट होती थी। अभी ये घर वाले इसी बात पर हैरान थे कि इसी रात इस घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके होश उड़ा दिए। दोस्तों, 12 बजने के थोड़ी सी देर के बाद इस घर में आवाजें सुनाई देना शुरू हुई। ऐसी आवाजें जैसे कोई घर के दरवाजों को जोर जोर से मार रहा हो। ये आवाजें इतनी शदीद थीं कि इस घर का फर्नीचर भी अपनी जगह से हिलना शुरू हो गया। इनके पड़ोसी भी इनके घर पहुंच गए। अब ये सब लोग मिलकर ढूंढना शुरू हो गए कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। दोस्तों, ये आवाजें इस घर के नीचे से सुनाई दे रही थी, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। अब हर रात यही आवाजें इस घर से आना शुरू हो जाती। हफ्ते गुजर गए और इस फैमिली के लिए सोना भी नामुमकिन हो गया। पुलिस भी इस घर में कई दफा आई, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाजें क्यों आ रही हैं। उस दौर में टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी कि किसी डिवाइस के जरिए घर के नीचे से आने वाली आवाजों का पता लगाया जा सकता। बहरहाल ये खबर अखबारों में छपना शुरू हो गई और ये घर काफी मशहूर हो गया। लेकिन फिर जो होना शुरू हुआ वो नाकाबिले यकीन था। इस फैमिली के मुताबिक इनके घर की बेडशीट्स हवा में उड़ती हुई नजर आती थीं। इनके स्लीपर्स खुद ब खुद चलते हुए दिखाई देते थे। घड़ियां दीवारों से गिर जाती, कुर्सियां यहाँ वहां हिलती और किचन में पॉट्स और पैन्स गायब हो जाते थे। ये फैमिली समझ चुकी थी कि अब अगर इन्होंने कोई स्टेप ना लिया तो इनको नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, एक बात जो इस फैमिली ने नोट की थी वो ये थी कि ये सब चीजें इनकी बेटी शिरले के आसपास ही होती थी। यानी शिरले घर के जिस कोने में भी होती, उसी जगह ये मसले शुरू हो जाते थे। इन लोगों ने एग्जॉर्सिस्ट को अपने घर बुलवा लिया। एग्जॉर्सिस्ट उस आदमी को कहते हैं जो जिन्नात और ऐसी कुव्वतों से डील करता है। इस आदमी ने इनको बताया कि इस घर में एक जिन रहता है जिसका नाम डोनाल्ड है और ये जिन इनकी बेटी शिरले के पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, ये खबर देखते ही देखते काफी मशहूर हो गई और शिरले की कहानी अखबारों में छपना शुरू हो गई। इस लड़की के लिए घर से बाहर निकलना भी नामुमकिन हो गया। दोस्तों, इसी दौरान ये फैमिली नोटिस करती थी कि शिरले अपने बेड में सोते हुए जोर जोर से मूव करती थी, जैसे कोई इसको पकड़कर इधर उधर फेंक रहा हो। इस फैमिली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर करें क्या। अब हर दिन फोटोग्राफर्स और मीडिया के लोग इस घर के सामने खड़े रहते थे। ये लोग शिरले का इंटरव्यू लेना चाहते थे। इसी दौरान इंग्लैंड के मशहूर अखबार डेली मेल ने शिरले को अपने ऑफिस आने की दावत दी। इन लोगों ने शिरले का इंटरव्यू लिया जो इंग्लैंड में बहुत मशहूर हो गया। बीबीसी ने भी इस पर एक स्टोरी पब्लिश की और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी ये वाकया डिस्कस हुआ। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहानी इंग्लैंड में एक नेशनल इशू बन गई थी। दोस्तों, दूसरी तरफ इस घर के हालात अच्छे नहीं थे। इनके कमरों में अक्सर कूड़ा फेंक दिया जाता था। घर के कोनों में अक्सर आग लग जाया करती थी। यहाँ तक कि इस फैमिली के लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। शिरले के पास से उस जिन को दूर करने की भी कोशिशें की गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि इस फैमिली को घर के अंदर से कागज के टुकड़े मिलना शुरू हो गए जिन पर लिखा होता था कि आज शिरले ने ये कपड़े पहनने हैं, आज इसने ये खाना खाना है। यानी ये जिन शिरले की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा था। 12 साल तक इस फैमिली को ये कागज के टुकड़े मिलते रहे जिन पर ओवरऑल हजारों मैसेजेस मौजूद थे। दोस्तों, बहरहाल इस फैमिली ने आखिर मजबूरन ये घर छोड़ ही दिया। कहते हैं कि शिरले की बाद में शादी हो गई थी, लेकिन ये लड़की कहाँ गई कोई नहीं जानता। बहरहाल